हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। डे 20 है आज इस इंडियन ज्योग्राफी का। हम लोग घटना चक्र कवर कर रहे हैं और डे 20 के तहत हम लोग पर्यटन स्थल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। एक सेकेंड पेंसिल ले लेते हैं। हाँ, तो पर्यटन स्थल आज डे 20 के तहत हम लोग करते हैं। और जहाँ तक ये डे 21 में हम लोग इसको इंडियन ज्योग्राफी को ख़त्म कर देंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी मतलब 21 दिनों में हमारी पूरी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो गई। इसकी मतलब घटना चक्र की इंडियन ज्योग्राफी हमने 21 डेज लगेंगे। ये है। और फिर इसके बाद छोटा सा विविध बचा हुआ है, जो थोड़े छोटे मोटे टॉपिक्स आए हुए हैं यूपीपीसीएस या अन्य पेपर्स में। तो चलिए फिर हम लोग सब पर्यटन स्थल आज देखते हैं। तो भारत सदियों से विदेशी पर्यटक यात्रियों, पर्यटकों और व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष 1966 में भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपाय किया, वह अतुल्य भारत। उस अवधारणा का नाम अतुल्य भारत है। अतुल्य भारत को की आत्मा विविधता में एकता में अंतर्निहित है। भारत में पर्यटन की संभावनाओं के विस्तार और इसमें विविधता लाने के लिए नीश टूरिज्म प्रोडक्ट अर्थात विशेष तरह के पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा की शुरुआत की गई है। वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी दी जाती है। विदेशियों के स्वदेश आगमन के बाद उन्हें वीज़ा देना, वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा और ई टूरिज्म वीज़ा सुविधा प्रारंभ किए जाने से भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में असम राज्य में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, या प्राचीन देवी मंदिर है। तांत्रिक साधना का यह सिद्ध पीठ माना जाता है। इसके अतिरिक्त असम में उमानंद और नवग्रह मंदिर, काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभयारण्य, यऊ मोक्का का मस्जिद, डिब्रूगढ़ यहाँ का प्रसिद्ध शहर है जहाँ तेल शोधक कारखाना है। हाफलांग असम राज्य का के दिमा हासाओ जिले का एक कस्बा है। हाफलांग हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शिमला, मनाली, परवाणु, डलहौजी, धर्मशाला, किलांग एवं चंबा घाटी आदि हैं। कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित कस्बा है। कसौली कुफरी कुफरी हिमाचल प्रदेश में शिमला से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ यहीं पे कुफरी में ही इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में तिरुमाला तिरुपति में भी वेंकटेश्वर मंदिर, श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर, विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर, अरक अरकू घाटी, होर्सले पहाड़ियाँ, नेलापट्टू हैं। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है। यहाँ भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और भ्रा भ्रमरंबा देवी को समर्पित मंदिर है। गुजरात राज्य के प्रमुख भौगोलिक पर्यटन स्थलों में अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, उभारा तथा तीथल जैसे समुद्री तट, सतपुड़ा पर्वतीय स्थल, गिर वनों में शेरों का अभयारण्य, कच्छ क्षेत्र के छोटे से मरुस्थल में जंगली गधों के का अभयारण्य आदि प्रमुख है। चंपोनर पावागुड़ी पुरातत्वीय उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यहाँ से गुजरात राज्य के 16वीं शताब्दी के हिंदू राजधानी के पुरातात्विक, ऐतिहासिक, जीवन, सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया है। उड़वाड़ा गुजरात राज्य का एक कस्बा है जो पारसी फायर टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।
यहाँ का प्राकृतिक दृश्य सदियों से पर्यटकों को आकर्षित करता आ रहा है। जम्मू क्षेत्र की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र मंदिरों की भूमि के रूप में बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिनमें प्रमुख है वैष्णो देवी का मंदिर, लद्दाख, मूनलैंड विशेष रूप से विदेशियों का प्रिय गंतव्य स्थल है, गुलमर्ग, सिऊ, खोड़ी, श्रीनगर आदि जम्मू कश्मीर के प्रमुख हिल स्टेशन हैं। एक राज्य कई दुनिया के रूप में जाना जाने वाला कर्नाटक दक्षिण भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनता जा रहा है। मैसूर में श्रीरंगपट्टनम, मैसूर महल, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, 11वीं शताब्दी के होयसल स्थापत्य और विश्व धरोहर श्रवणबेल गोला, बेलूर, हेलेबीडु, हम्पी, पडक्कल आदि कर्नाटक राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। कर्नाटक राज्य में होम स्टे नामक नई अवधारणा ने राज्य में पर्यटन के नए आयाम जोड़ दिए हैं। बिलगिरी रंगा पहाड़ियाँ कर्नाटक के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हैं। यह तमिलनाडु कर्नाटक के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथ तथा वेंकटेश का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में पंचमढ़ी का अद्भुत सौंदर्य, भेड़ाघाट की चमचमाती संगमरमर चट्टानें, जलप्रपातों का शोर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जहां अनूठे बारहसिंगे रहते हैं, शामिल है। प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता पहाड़ियों पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, मांडू, दतिया, चंदेरी, जबलपुर, ओरछा, रायसेन, सांची, विदिशा, उदयगिरी, भीमबेटका, इंदौर और भोपाल ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। उड़ीसा के पूर्वी तटों पर सूर्य मंदिर स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो 7 घोड़ों और 24 पहियों वाले रथ पर सवार सूर्य भगवान के पृथ्वी भ्रमण की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। इसे विश्व धरोहर की सूची में 1984 में शामिल किया गया। राजस्थान राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, माउंट आबू, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अभयारण्य, भरतपुर एवं कोयलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालवाड़ और शेखावटी आदि हैं। राजस्थान राज्य के राजधानी नगर जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले को झीलों का नगर कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के कई स्थल हैं, जिनमें 1076 किलोमीटर का समुद्री तट, 30,000 से भी अधिक मंदिर तथा पूजा स्थली जो ईस्वी सन की शुरुआत से भी पहले के हैं, शामिल हैं। जलप्रपात अभयारण्य, पहाड़ी स्थान, बांस के बने हस्तशिल्प तथा हस्तकरघा उद्योग, ऐतिहासिक स्थल, पाक शैली, व्यापार के अवसर इत्यादि भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु के नागपट्टनम जिले में स्थित है। यह कोरोमंडल तट के शीर्षस्थ भूमि में तमिलनाडु में ऊटी पर्यटक स्थल है। मामल्लपुरम पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। चेन्नई से 60 किलोमीटर सुदूर दक्षिण में निर्मित इन मंदिरों को अनोखे सौंदर्य के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख स्थल हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, नानक मत्ता आदि। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कुमाऊं क्षेत्र से होकर जाती है। चकराता उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। टाइगर जलप्रपात यहाँ दर्शनीय है। औली उत्तराखंड राज्य का एक हिल स्टेशन है।
महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा यहाँ की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। महाराष्ट्र में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1888 में हुआ था। इस भवन का नाम वर्ष 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। इस भवन के वास्तुकार डिजाइनर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। वर्तमान में यह रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे का मुख्यालय है। इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया। गॉड्स ऑन कंट्री कहे जाने वाले केरल को नेशनल ज्योग्राफिक ट्रैवलर द्वारा 50 गंतव्यों में से एक के रूप में चुना गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 191 किलोमीटर की दूरी पर सबरीमाला मंदिर है। मलयालम में सबरीमाला का अर्थ होता है पहाड़। असल में यह जगह सह्याद्री पर्वतमाला से घिरे हुए पथनामथी जिले में स्थित है। कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन है। भारत के प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम दिए गए हैं। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगर बनारस को कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी कोच्चि को कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरै को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार या हिमाचल प्रदेश है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय है। दक्षिण का कश्मीर केरल है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी है। भारत का हॉलीवुड मुंबई है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। 7 टापुओं का नगर भी मुंबई को कहा जाता है। इस्पात नगरी कौन है? जमशेदपुर है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का दिल दिल्ली है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। भारत का बगीचा बेंगलुरु है। भारत मसालों का शहर कलकत्ता है। महलों का शहर कलकत्ता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट है जो कि झारखंड में है। पर्वतों की रानी मसूरी है। 5 नदियों की भूमि पंजाब है। ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अभी हमने भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद देखा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। समुद्रपुत्र लक्षद्वीप को कहा जाता है। डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। झीलों का नगर श्रीनगर कहा जाता है। झीलों का नगर नवाबों का नगर लखनऊ है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। बिहार का कोसी नदी है। और यहाँ पे शहर हैं ये किस राज्य में अवस्थित हैं इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पर्यटन स्थल ये कहाँ पे कौन सा स्थित है? तो देखो कुफरी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चकराता पश्चिम बंगाल में है जो कि उत्तराखंड में है। चकराता उत्तराखंड में है। और कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल में जो वो एरिया है तुम्हारा दार्जिलिंग ऊपर साइड सिक्किम के पास वहाँ पे तुम्हारा ये कालिम्पोंग है। हाफलांग असम में है। देखिए चकराता उत्तराखंड राज्य में के देहरादून जिले में स्थित है। हाफलांग असम राज्य के दिमा हसाओ जिले का एक कस्बा है। ठीक है। और कालिम्पोंग जो है दार्जिलिंग जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। कुफरी तो जान रहे हैं इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI।
जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है। कसौली जो है उड़वाड़ा गुजरात में है। कसौली हिमाचल प्रदेश में है। और पॉइंट कैलीमर तमिलनाडु में। नागपट्टनम जिले में पॉइंट कैलीमर है। कोरमंडल तट के शीर्ष भूमि में। कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सोलन जिले में। गुलमर्ग बारामूला जिले में स्थित है, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के में किलांग है। तमिलनाडु में ऊटी है। उत्तराखंड में औली है। और ये देखिए चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूची में कौन से सम्मिलित हैं? तो चंपानेर पावागुड़ी पुरातात्विक उद्यान है। छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में। मामल्लपुर, सूर्य मंदिर, ये। तो इसमें कौन कौन से यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची में सम्मिलित हैं? तो इसमें चारों सम्मिलित हैं। ठीक है। तो इसमें यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में चारों सम्मिलित हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। इसे विश्व विरासत सूची में वर्ष 2004 में शामिल किया गया। विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर भवन का निर्माण 1887-88 में हुआ। इस भवन का नाम 1996 में बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया। यह ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन को विश्व विरासत सूची में 2 जुलाई 2004 को शामिल किया गया। मामल्लपुर पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित 7वीं शताब्दी में स्थापित भारत का बंदरगाह नगर है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया। उड़ीसा के पूर्वी तट पर सूर्य मंदिर की जो कोणार्क में है, 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इसे विश्व धरोहर की सूची में 1984 में शामिल किया गया। तो 1984 में सूर्य मंदिर को, मामल्लपुर, महाबलीपुरम को शामिल किया गया और शिवाजी टर्मिनल को 2004 में शामिल किया गया। ठीक है। तो ये है। भारत में निम्नलिखित में किसे गुलाबी नगर? तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। तो जयपुर गुलाबी नगर सही है। उज्जैन महाकाल का नगर सही। कोलकाता आनंद का नगर सही। जैसलमेर झीलों का नगर, उदयपुर है, सॉरी, झीलों का नगर उदयपुर कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर है? तो जो इनकी जो शेषाचलम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। अभी हम लोगों ने पुष्पा मूवी देखी थी। पुष्पा मूवी में जो वो चंदन की जो लकड़ी जो जिन पहाड़ियों पे काटी जाती है, तो शेषाचलम में सबसे अधिक चंदन मिलता है। शेषाचलम की पहाड़ियों पर सर्वाधिक चंदन की लकड़ी वहाँ पर प्राप्त होती है। वहीं से उसका जो है अवैध व्यापार होता है उस लकड़ी का। ज्ञातव्य है कि सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में है। जावड़ी पहाड़ियाँ वेल्लोर एवं तिरुवल जिला में तमिलनाडु में। और बिलगिरिरंगा पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। मल्ला नाम की कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, तो ये बिलगिरिरंगा पहाड़ी पर है। ठीक है। बिलगिरिरंगा पहाड़ी अभी हम लोग देखा कर्नाटक में स्थित है। बिलगिरिरंगा पहाड़ी पर कर्नाटक राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ तमिलनाडु तथा कर्नाटक की मध्य सीमा निर्धारण करती है। भगवान रंगनाथ का प्रसिद्ध मंदिर इसी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। भगवान रंगनाथ को समर्पित इस मंदिर में राधे की मूर्ति खड़ी अवस्था में स्थित है। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया हुआ है, तो अतुल्य भारत, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत के तहत पर्यटन को प्रोत्साहित करने का उपाय किया है। निम्नलिखित किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो केरल में बहुत विवाद हुआ था, इसको हम लोग देखा था। सबरीमाला मंदिर स्थित है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित, जो कि सह्याद्री किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट को। यार कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है? तो ध्वस्त नगर कौन सा? चरखारी नहीं है। ये यूपीपीसी एग्जाम 2015 में आया था। ध्वस्त नगर घोष टाउन जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। उपयुक्त में
कुलधारा, धनुषकोट, लखपत नगर, ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखारी महोबा के प्रदेश स्थित वर्तमान नगर। तो ऐसे भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ जाते हैं कि घोष नगर कौन सा है। श्रीशैलम, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ी, यही ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जो है ये सही है पहला, और जो ओंकारेश्वर मंधाता पहाड़ी पे है, ये ना कि सतमाला पहाड़ी पे, ठीक है, ओंकारेश्वर। और वहीं पे पुष्कर ये अरावली पहाड़ी पे स्थित है, जो राजस्थान महादेव पहाड़ी पे नहीं है, ठीक है। तो ओंकारेश्वर मंदाता पहाड़ी पे है, ये भी गलत है। पुष्कर का मंदिर जो है ये अरावली पहाड़ी पे है, तो महादेव पहाड़ी गलत है, तो इसका केवल एक सही है, ठीक। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में नल्ला मल्ला पर्वत पर बसा हुआ एक धार्मिक नगर है, सही है। भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मा देवी को समर्पित यह मंदिर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंदाता पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र स्थल है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये भी एक है। पुष्कर राजस्थान के अजमेर जिले में विख्यात तीर्थ स्थल है, यहाँ अरावली पहाड़ी पर स्थित है। बन्नी चारगाह और बग्याल चारगाह और खज्जियार और पहलगाम, ये क्वेश्चन तो हम लोग देखते हैं। बन्नी चारगाह जो है ये गुजरात में स्थित है, और बग्याल जो है ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में है। नहीं, सॉरी, बग्याल उत्तराखंड में है और खज्जियार हिमाचल प्रदेश पहल ये, हाँ सॉरी, उत्तराखंड है ऑप्शन में। हाँ, तो ये तुम्हारा जो बन्नी चारगाह है ये हिमाचल प्रदेश में है, बग्याल उत्तराखंड में है, खज्जियार पहलगाम जम्मू कश्मीर में, और खज्जियार है हिमाचल प्रदेश में, बन्नी है तुम्हारा गुजरात में, ठीक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बन्नी चारगाह गुजरात में है, बग्याल उत्तराखंड में, खज्जियार हिमाचल प्रदेश में, पहलगाम यहाँ पे। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो चंद्रहासिनी देवी जो है मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य की में है। तो छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया था, तो यूपी पीसीएस में मुश्किल ही आएगा, ठीक है। अब बचा है विविध, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज डे 20 है और 21 डेज में हमारा इंडियन ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप, हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है और या आर पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग, पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग और आर प्रीलिम्स के लिए अगर आपको तैयारी बेहतर करनी, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।